शशिकर ऋतुदुग्धसिन्धो यही शान्तिरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्क क्व निशाकरस्य वक्त्रम वक्त्रम क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी। वक्त्र मने मुख, क्व अने कहाँ, ते अने आपका, सुर नर उरग नेत्रहारी। सुर अने देव, नर अने मनुष्य, उरग अने धर्णेन्द्र, इनके नेत्रों को हरण करने वाला। निशेष अने संपूर्ण, निर्जित अने जीत लिया है। जगत त्रितयोपमानम, तीनों जगत की उपमाओं को। बिंबम कलंक मलिनम, कलंक से मलिन ऐसा बिंब, चंद्र बिंब। क्व निशाकरस्य, क्व ने कहा निशाकरसन, रात्रि को करने वाला। यद वासरे, जो दिन में, भवति होता है, पांडु पलाश कल्पम, पांडु के पलाश के समान। हे भगवान, आपका मुखमंडल कैसा है? तो यहाँ पर मानतुंग आचार्य देव कह रहे हैं, वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी। हे भगवान, देव, मनुष्य और धर्णेन्द्र के नेत्र को हरण करने वाला ऐसा आपका मुख कहाँ? आपका मुखमंडल जगत त्रितय उपमानम निशेष निर्जित, तीनों जगत की उपमाओं को जीत लिया है। अने आपके मुखमंडल के लिए किसी प्रकार की उपमा नहीं दे सकते। जिस प्रकार से निशाकरस्य, रात्रि को करने वाला, बिंबम कलंक मलिनम, कलंक से मलिन ऐसा चंद्र बिंब कहाँ, जो कि यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम, जो कि दिन में पांडु के पलाश के पत्ते के समान फीका पड़ जाता है। अने चंद्रमा जो रात्रि में उदित होता है, लेकिन सवेरे होता ही एकदम फीका पड़ जाता है। जहाँ की जो है देव, मनुष्य और चक्रवर्ती के नेत्रों को हरण करने वाला और तीनों जगत की उपमाओं को जीतने वाला ऐसा आपका मुखमंडल कहाँ? अर्थात आपका मुख इतना सुंदर है कि आपके मुख के साथ में हम किसी को किसी प्रकार की उपमा नहीं दे सकते। न तो सागर की दे सकते, न तो जो है सूर्य की दे सकते, न चंद्रमा की दे सकते, न अन्य किसी प्रकार के पदार्थ की उपमा दे सकते हैं। यानी आपका मुखमंडल जो है संपूर्ण उपमाओं से रहित है। क्योंकि भगवान का मुखमंडल जो है हमेशा चमकता रहता है। अपना मुख और तीर्थंकर भगवान का मुख देखें तो रात दिन का अंतर है। अपना मुंह तो मुरझा जाता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान का मुख कभी भी मुरझाता नहीं है। अपन कभी भी चले जाओ, दिन में जाओ, रात में जाओ, अर्धरात्रि में जाओ, कभी भी चले जाओ, लेकिन भगवान का मुखमंडल सदा हमेशा प्रसन्न ही। इस प्रकार से जो है आपका मुखमंडल संपूर्ण उपमाओं से रहित है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप
शुभ्रागुणा स्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसृता श्रीजगदीश्वरनाथमेकम् संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप। संपूर्ण चंद्रमा के मंडल की कलाओं के समूह के समान शुभ्रा अने शुभ्र जिनके गुण हैं अने अत्यंत निर्मल गुण हैं। चंद्रमा की कलाओं के समान अत्यंत उज्ज्वल गुण निर्मल गुण जो कि त्रिभुवनम तव लंघयन्ति तीनों लोकों को उल्लंघन कर रहे हैं। ये संसृता स्त्री जगदीश्वर नाथमेकम। हे नाथ, हे स्वामिन, ये अने जो संसृता जिन गुणों ने त्रिजगदीश्वर तीनों जगत के ईश्वर का आश्रय प्राप्त कर लिया। कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। उन गुणों को संचरतो भ्रमण करते हुए यथेष्टम अपनी इच्छा के अनुसार घूमने वाले उन गुणों को तान निवारयति उनको कौन रोक सकता है। यानी जो गुण तीन लोक के अंदर विचरण कर रहे हैं कीर्ति आदि, वो जो हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन गुणों ने आपका आश्रय ले लिया। आपका आश्रय ले लेने से वे गुण जो हैं तीन लोक के अंदर विचरण कर रहे हैं, उनको रोकने में किसी की भी ताकत नहीं है। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि जिस पहरेदार के पास में, जिस चपरासी के पास में सरकारी बिल्ला होता है तो उसे जो है आने जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसी प्रकार से हे भगवान, चंद्रमा के समान निर्मल आपके जो गुण हैं वे गुण जो हैं दोष एक भी नहीं है। आप में गुण ही गुण हैं, इसलिए वे गुण जो है तीन लोक के अंदर विचरण कर रहे हैं। चैत्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांतकालमरुता। चित्रम अने आश्चर्य, किम अत्र इसमें क्या आश्चर्य है? यदि ते अने आपका त्रिदशांगनाभिः देवांगनाओं के द्वारा नीतम मनागपि किंचित मात्र भी मनो न विकार मार्गम नीतम, आपका मन जो है विकार भाव को प्राप्त नहीं हुआ। जिस प्रकार से कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, कल्पांत काल की वायु जब चलती है तो चलित अचलेन बड़े बड़े पर्वत जो हैं वे भी चलायमान नहीं कर सकता। अने कल्पांत काल की वायु भी जो है वह पर्वतों को चलायमान नहीं कर सकती। तो फिर किम मंदराद्र शिखरम चलितम कदाचित, उस सुमेरु पर्वत के शिखर को किम चलितम कदाचित, क्या कभी चलायमान हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। अने कल्पांत काल की जो वायु जो है उससे भी जो है मेरु पर्वत कदापि चलायमान नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो है देवांगनाओं के द्वारा भी हाव भाव दिखाने पर भी किंचित मात्र भी आपका मन विकार भाव को प्राप्त नहीं होता है। अने तीर्थंकर प्रभु जो है कि जो है देवांगनाएं भी कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो है मन का खेल है कि तीर्थंकर प्रभु का मन कितना दृढ़ है। सारा संसार बना तो मन के कारण बना।
इंसान अपने जीवन में मन के कारण ही बंध करता है और मन के कारण ही मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों ही जो है मन के कारण हैं। अपनी यहां पर 10 प्रकार के मकारों को चंचल कहा। एक तो लक्ष्मी, दूसरा है मद, तीसरा है आपके वायु, चौथा है मरकट बंदर, पांचवा है मत्स्य, छठा है लक्ष्मी। ऐसे जो है 10 प्रकार के मकार है। और जो है मन, ये जो है चंचल है। हम देखते हैं कि अपना मन स्थिर क्यों नहीं हो पाता। हमारा मन जो है इतना चंचल है, इतना चंचल है, एक क्षण के लिए भी स्थिरता को प्राप्त नहीं कर सकता। मन कब आ जाता है, कब चला जाता है, पता ही नहीं चलता। अपने को घर से बाहर जाना होता है तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों से पूछ करके जाया करते हैं, लेकिन मन कहीं पूछता है? अपन यहां पर बैठे हैं और मन जो है कहाँ जा रहा है? कभी दुकान में जा रहा है, न जाने कहाँ कहाँ भटकता है, पता नहीं चलता कहाँ की यात्रा करके आ जाता है। आके सारे दुनिया भर के विकल्प अपने मन के अंदर जो है वो भर देता है और फिर व्यक्ति जो है उसके अनुसार जो है नाचता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जो है मन लोभी, मन लालची, मन पापी, मन चोर, मन के मते न चालिए, पल पल में मन और। ये मन की दशा है। मन को कैसे वश में करें? आज जो है बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमारा मन बहुत चंचल है, स्थिर नहीं रह पाता है। हम माला फेरने बैठते तो मन कहाँ भटकता है, सारा संसार हमारी आंखों के सामने आ जाता है। मन को कैसे वश में करें? मन को वश में करने के लिए हमारे लिए उपाय बताएं कि यदि आपको माला फेरनी है, मन को वश में करना है, तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो, आंखें पूरी बंद मत करना। यदि आंखें पूरी बंद कर ली तो नींद आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि दीवार का सहारा लेकर के बैठ गए तो नींद आ जाएगी। यदि झुक करके बैठ गए, रीढ़ की हड्डी झुक गई, माथा नीचे कर लिया, तब भी नींद आ जाएगी। इसलिए जो है मन को वश में करने के लिए हमें शरीर की स्थिरता, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें अर्ध निमीलित, जैसे भगवान की मुद्रा है, ऐसी मुद्रा यदि होगी तब जाकर के जो है हम माला फेर पाएंगे। नहीं तो क्या खुली आंख में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसी क्रिया कर रहा है, कौन पाठ कर रहा है, कौन अभिषेक कर रहा है, कौन कैसे कपड़े पहन करके आया है, कौन मोबाइल से बात कर रहा है, सारा उपयोग जो है हमारा बाहर चला जाएगा। अब हम तो फेर रहे माला, लोगों की दृष्टि में तो ये लग रहा है कि हम माला फेर रहे हैं, लेकिन हमारा उपयोग, हमारा मन जो है बाहर चला जाता है, जिसके कारण उस माला को फेरने का फल जो है हमें नहीं मिल पाता। इसलिए अर्ध निमीलित आंखें। और दूसरा उपाय यह है कि माला को अपने सामने रख लीजिए और जो है माला के एक एक दाने पर नमोकार मंत्र बोलते जाइए, अपने आप मन वश में हो जाएगा। तीसरा जो है श्वासोश्वास पूर्वक नमोकार मंत्र का जाप करना, बिना अंगुली चलाए। हमारा उपयोग जो है बस स्वयं जो है इस मुद्रा में हो और एक एक अंगुली के एक एक पोर पर नमोकार मंत्र की जाप करते जाएं, मन अपने आप वश में हो जाएगा। इसके लिए अभ्यास और वैराग्य, मन को वश में करने के लिए ये 2 साधन हैं। एक तो बार बार अभ्यास करना और संसार शरीर भोगों के स्वरूप का चिंतन करना। इससे जो है हमारा मन जो है
वह वश में हो जाया करता है। बाकी तो बहुत मुश्किल मन को वश में करना, इतना सस्ता नहीं है। मनो विजेता जगतो विजेता, जिन्होंने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, समझो सारे संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। आज तक जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले मन को साधा। जब तक मन वश में नहीं होगा तब तक तुम्हारा संसार नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए मन को वश में किया। जब सम्राट सिकंदर यहां से जीत करके अपने देश की ओर जा रहा था और रास्ते में जो है संत महात्मा मिल गए। सम्राट सिकंदर जो है उस संत महात्मा के पास में पहुंचा और जो है कहा कि आप जो है कौन हैं? तो संत महात्मा ने कहा मैं सम्राट हूं। सिकंदर ने विचार किया, ये तो फकीर बाबा हैं, संत महात्मा हैं और अपने आप को सम्राट बता रहे हैं। उसके मन में आश्चर्य पैदा हुआ कि ये अपने आप को सम्राट कैसे कह रहे हैं? सम्राट कौन होता है? जो संपूर्ण राज्य के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वो सम्राट कहलाता है। इन्होंने कौन से राज्य के ऊपर विजय प्राप्त की? सिकंदर ने पूछा संत महात्मा से कि आप सम्राट कैसे हुए? तो संत महात्मा ने कहा कि मेरे पास में न तो राज्य है, न हाथी घोड़े हैं, न जो है किसी प्रकार की सेना है, लेकिन फिर भी मैं सम्राट हूं। मैंने सारे राज्य के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। वो सिकंदर हैरान हो गया, ये संत महात्मा, ये फकीर बाबा कैसी बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक भी प्रांत को, एक भी देश को, एक भी गांव को, एक भी नगर को जीता नहीं और अपने आप को सम्राट बता रहे हैं। सिकंदर ने कहा महात्मा जी आप सम्राट नहीं हैं, आप मुझे छल्य मत। सम्राट तो मैं हूं, क्योंकि मैंने सारे देश के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, इसलिए सम्राट तो मैं हूं। तो संत महात्मा ने कहा कि सिकंदर तुम सम्राट नहीं हो, तुम सम्राट नहीं हो, क्योंकि तुमने अभी तक एक भी राज्य के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया। सिकंदर को गुस्सा आ गया, अरे संत महात्मा ऐसा कैसे बोल रहे हो? मैंने सारे देश के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, आप किसी से भी पूछ लो। संत ने कहा कि सम्राट आपने अभी तक एक भी राज्य के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की।